आप देखो, आप ऐसे कई सारे मुद्दों पर दुखी हो, कई सारे मुद्दों पे, मतलब आप में से बहुत सारे लोग इतना दुखी हो कई सारे मुद्दों पर कि मुझे लगता है कि यार मैं इस दौर से गुजरा हूं, मैं भी ऐसे ही रास्तों से गुजरा हूं। इस दुनिया में जो भगवान की अवधारणा है वो पता है क्यों है? पूजा करने के लिए नहीं है, बनने के लिए। इस दुनिया में जो भगवान की अवधारणा है वो पूजा करने के लिए नहीं है, बनने के लिए। हर व्यक्ति का परम उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे भगवान बनना है। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं क्यों कहूंगा यार, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानता में लोग मनुष्य कहते हैं। यह स्वामी विवेकानंद का कोट है। अब भगवान कौन? भगवान वो जो प्रसाद दे, भगवान वो जो आशीर्वाद दे। ये जो महत्वाकांक्षा की दौड़ है, ये छोटा मोटा भगवान बनने की ही तो दौड़ है। आईएएस बन गए, आईएएस बन गए, अब छोटे मोटे भगवान तो बन ही गए। अब आपकी बुआ आपसे मिलने आई, आपने 5 लाख रुपया अपनी बुआ को दे दिया और 1 लाख रुपया उनके कुत्ते के गले में बांध दिया। भाई कुत्ता भी लेकर आई थी वो अपना, तो आपने 1 लाख रुपया उनके कुत्ते के गले में बांध दिया कि अरे नहीं नहीं, बिल्कुल, अरे अब 1 लाख रुपया, इसको बढ़िया जो है चिकन बाइट्स खिलाइए और बढ़िया इंपोर्टेड बिस्किट इसके लिए मंगाइए और कम से कम 10,000 का शैम्पू उसका बाल वाल धुला करिए। साहब आप ही का भजन गाएंगी। और आपने बुआ के बेटे को कस्तूरबा गांधी टेंडर दिला दिया। ठंडक आ रही है और लड़कियों के लिए स्वेटर और सॉल डिस्ट्रीब्यूट होना है, 5 करोड़ का टेंडर है गोंडा का, ये तुम्हारा बेटा। तो आप प्रसाद भी बांटने लगे, आप आशीर्वाद भी बांटने लगे, हो गए भगवान आप। लोग आपको प्रेम करने लगेंगे, लोग आपका भजन गाने लगेंगे, लोग आपके लिए चढ़ावा लाने लगेंगे कि भैया वो बद्री हलवाई की तरफ से जा रहे थे तो सोचे 2 किलो रबड़ी ले लें, 2 किलो इमरती ले लें। यही तो हम चाहते हैं। लेकिन इस स्थिति में आए बिना अगर आप दुनिया से इन सब बातों की आशा करते हैं तो आप व्यर्थ चिंता करते हैं। इस स्थिति में आए बिना, ये तो छोटा मोटा भगवान ही है। इस देश में कोई टीचर बनना चाहता है? नहीं, क्योंकि ना उसके हाथ में प्रसाद है, ना उसके हाथ में आशीर्वाद है। भौतिक वाला है तो उसके हाथ में बहुत कुछ, पर चाणक्य जैसा टीचर चाहिए कि प्रलय और निर्माण जिसके गोद में पले। आजकल के बेचारे शिक्षकों को इस देश में वीआईपी का दर्जा मिलना चाहिए। सरकारी स्कूल के शिक्षक, बस प्राइवेट नहीं, सरकारी। जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उनको वीआईपी का दर्जा मिलना चाहिए। और फिर देखो 5 साल के अंदर इस देश में शिक्षा का स्तर कितना अच्छा हो जाएगा। एक छोटा सा काम सरकार कर दे कि सिर्फ उन्हें वीआईपी का दर्जा दे दे, फिर देखो 5 साल में इस देश में शिक्षा का स्तर कहां पहुंच जाएगा और कितने बेस्ट ब्रेन्स शिक्षा पढ़ाने की तरफ उन्मुख हो जाएंगे कि नहीं भैया हमको टीचर बनना है। और जिस देश में बेस्ट ब्रेन्स टीचर बनने लगेंगे, हम जैसे लोग बाहर चले जाएंगे, वकालत करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तो वैक्यूम है इसलिए वहां आके खड़े हो गए ना। देखो यही तो भगवान कह रहे हैं कि तुम नाहक में परेशान रहो जिसका कोई इलाज नहीं। मैं स्टूडेंटों को देखता हूं रो रहे हैं, साहब हमारे घर वाले बात नहीं, बुआ जी ऐसे कह रही थी। ये सब तो आपके दोस्त हैं जो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। वो पता है क्यों कर रहे हैं? कि कुछ और अच्छा लेकर आओ यार, कुछ और दम है, हाँ तो दिखाओ, कोई नया मॉडल लेकर आओ। जिनकी उपेक्षा हो रही है उनके उठने की संभावना बहुत ज्यादा है। जिनकी बुराई की जा रही है उनके उठने की संभावना बहुत ज्यादा। बस यही सब चीजों को अगर तुम समझ लो, भगवान कह रहे हैं देखो
जिसका कोई इलाज नहीं। तुम बिना भगवान बने चाहते हो कि सब तुम्हें प्रेम करे, सम्मान दे, चढ़ावा चढ़ा, नहीं होगा। तो भगवान ने कहा यार इसका कोई इलाज नहीं। आत्मा का ये गुण है मृत्यु, जन्म लेना, मृत्यु होना। तो अगर तुम इसके गुण के विपरीत चिंता कर रहे हो कि ऐसा ना हो, तो तुम व्यर्थ की चिंता, जीवन में व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये इस श्लोक का सबसे बड़ा सीख है कि जो भी व्यर्थ की चिंता करेगा, जैसे अगर आप आशीर्वाद और प्रसाद देने की क्षमता अगर आपकी नहीं है, इसका मतलब आपका कौन सा दौर है? तपस्या का दौर है। मोदी जी का कौन सा दौर है? मोदी जी भगवान है। मोदी जी आज भगवान है। आज मोदी जी भगवान है क्योंकि मोदी जी प्रसाद भी दे सकते हैं और मोदी जी आशीर्वाद भी दे सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी का तपस्या का दौर है, अखिलेश यादव का तपस्या का दौर है। छोटा मोटा प्रसाद और आशीर्वाद तो ये लोग भी दे सकते हैं, लेकिन इस लेवल का भगवान बनने के लिए जब तुम प्रसाद और आशीर्वाद नहीं दे पा रहे हो, तो ना तो प्रेम की आकांक्षा करो, ना चढ़ावे की, ना सम्मान की। तो करना क्या है? तपस्या करना है। ये सब भविष्य के बड़े अच्छे नेता हैं। मजाक उड़ाने की कोई बात अलग है, कभी कभी मूड है मजाक उड़ा लो, वो सब अलग बात है। ये सब लेकिन भविष्य के बहुत अच्छे नेता हैं। जैसे अखिलेश यादव जी को सबसे बड़ा काम यह करना चाहिए कि उनको अपने गुस्सा को थोड़ा नियंत्रित करना चाहिए। अखिलेश यादव जी को अपने गुस्से को नियंत्रित करना, जो बहुत इंपेशेंट रहता है। हाँ, क्या नाम है तेरा भाई? नाम बता, अपना नाम बता। मिश्रा जी हो? नहीं। अरे वो इतने महान नेता के पुत्र हैं और इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो झलकना चाहिए वो बात। इतना अच्छा काम किया। मैं तो जब भी आगरा एक्सप्रेसवे पे निकलता हूं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, मैं सोचता हूं अखिलेश यादव जैसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर इतना विजनरी लीडर है वो आदमी। काम ही तो व्यक्ति का परिचय है, और क्या परिचय है? मेरी कोई मुलाकात नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन काम। देखो, अब तुम्हें आज डिसाइड करना है कि व्यर्थ की चिंता नहीं करना है। अगर तुम भगवान की स्थिति में हो तो प्रसाद बांटो और आशीर्वाद दो, और अगर नहीं हो तो तपस्या करनी है, चिंता नहीं करनी है। यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू व्यर्थ की चिंता मत कर। और आज 95% लोग व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। सलमान खान की शादी नहीं हुई, जाने दो यार, कोई बात नहीं, वो इतना बड़ा कलाकार है, एक्टर है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। 3-4 हजार शादी किया उसने, और ज्यादा ही किया होगा, 30-40 हजार शादी किया। वो सोचा होगा यार यही शादी है तो छोड़ो, कौन करे। शादी गरीब आदमी करता है, जिसको भाई लगता है कि भाई एक स्त्री किसी तरह मिल जाए। वो 30-40 हजार तो अफेयर ही किया होगा। तो जो आदमी 30-40 हजार अफेयर कर डाला, उसको लगा छोड़ो यार, शादी वादी कौन करे, सब नाटकबाजी। लेकिन जो उसकी चिंता कर रहा है वो तो तपस्या करनी है और या प्रसाद और आशीर्वाद बांटना है, लेकिन व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है। इसको हटा दो यार अपनी जिंदगी से, निकाल बाहर फेंक दो, लिख डालो डायरी में किन किन चीजों की तुम चिंता कर रहे हो। चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। और राहुल गांधी जी को 10 कैरेक्टर हिस्ट्री की अगर कोई पढ़ा दे, क्लाइव पढ़ा दे, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, अशोक, अकबर, बिस्मार्क, अब्राहम लिंकन, जवाहरलाल नेहरू, कोई पढ़ा, इनको पिक्चराइज कर दे, अरे तो इनका काम हो जाए। इनका काम हो जाए, ये जान जाए कि भैया अच्छा आगे आने वाले समय में क्या क्या करना है।